हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम एपी की सीरीज चला रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। ओके, सो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। नाउ आज हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ओके, एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गए तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये वो मेन क्वेश्चन है जिससे बाकी क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिंक है। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे, आराम से हो जाएगा, इजीली, सिंपल है। हम आपको वो मेथड भी बताएंगे जिससे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.2 question number 9 is what? If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? So हमें दो कंडीशन गिवन है कि AP का थर्ड टर्म 4 है एंड द नाइन्थ टर्म इज -8। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि AP का कौन सा टर्म 0 होगा। इन शॉर्ट कि ये जो होगा हमारा AN हो जाएगा, ओके, 0, और हमें जो फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, n की वैल्यू फाइंड आउट, राइट। तो ये कैसे होगा? सो नाउ फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है पहले हम उसको यूज़ करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज का हो, किसी भी चैप्टर का हो, इवन किसी क्लास का भी हो, जो कंडीशन गिवन होती है वो कहीं ना कहीं यूज़ होनी ही होती है। वो गिवन ही इसलिए होती है सो दैट बिहाफ ऑफ डैट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। ये जो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म है, इसका क्या यूज़ है और इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो निकालते हैं। चलिए, वैसे भी स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखें तो ए एन हमारे पास गिवन है, एन भी गिवन है, बस बच जाता है क्या, ए और डी। अगर ये दोनों आ जाए तो हम ए पी के बाकी की जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो कर सकते हैं। सो पहला हमारा फोकस होगा किस पे, ए एंड डी पे, कि हाउ टू फाइंड ए एंड डी। तो ये कहाँ से फाइंड होगा, इस कंडीशन से जो यहाँ पे गिवन है। नाउ दी थर्ड टर्म इट मीन्स A3 विच इज़ गिवन टू 4, राइट। अब A3 क्या है, एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड टर्म को। यहाँ से तो हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, पर अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, थर्ड टर्म को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, A+2D = 4। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाती है इन टू वेरिएबल्स। नाउ सिमिलरली नाइन्थ टर्म इट मीन्स वी कैन राइट एज A9 = -8। सेम वैसे ही A9 से भी कुछ नहीं मिलेगा, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है A+8D = -8, राइट। ये भी हमारा टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बनाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो जैसा कि हमने चैप्टर 3 में सॉल्व किया था बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सेम वैसे ही करेंगे। A+2D = 4 एंड A+8D = -8, राइट। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। सो नाउ ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाता है हमारा, दिस विल -6 ऑफ D एंड = 4 + 8 = 12, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो -6D = 12, -6 को शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड। सो राइट साइड शिफ्ट करने पे क्या आएगा, ये 12/-6, और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एट -2। सो द वैल्यू ऑफ D इज़ व्हाट, -2। D की वैल्यू आ जाती है हमारी -2। अब हम इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, लाइक इन फर्स्ट और सेकेंड। ओके, सो हम फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो A+2 × -2 = what, 4, राइट। नाउ व्हाट, A -4 = 4 और शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल A = 4 + 4, 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू what, 8। नाउ व्हाट, अब हमारा A आ गया, दिस इज व्हाट 8, D आ गया, दिस इज -2, AN उसने ऑलरेडी गिवन दिया था, डेट इज़ व्हाट 0। हमें जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ व्हाट, N की। सो N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, NH टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या था,
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई ऑफ डी. सो दिस इज व्हाट 0. ए इज 8 प्लस एन हमें फाइंड करना है. सो एन माइनस वन, डी इज माइनस ऑफ 2. 8 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये आ गया हमारा -8 -2n -1. सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि इसको सॉल्व करने के दो मेथड है. एक या तो पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, और सेकंड ये है कि 2 को डायरेक्ट शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड, बाद में ओपन कर लेंगे. वैसे शिफ्ट करने के साथ तो ऑटोमेटिक ओपन ही हो जाएगा. -8 डिवाइडेड बाय -2, दिस इज इक्वल्स टू n -1. नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज व्हाट 4, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया. सो 4 इक्वल्स टू n -1, और जब इस 1 को शिफ्ट करेंगे 4 के साइड तो ये आकर प्लस हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 5. सो वी कैन से, सो फिफ्थ टर्म of this AP is 0. तो इस AP का जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा. ओके, सिंपल है. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपके लिए इजी होता चला जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250. सो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मल्टीपल का क्वेश्चन हो या डिविजिबल का क्वेश्चन हो, दोनों सेम प्रोसेस होता है. ठीक है, लाइक ये बोला जाए कि हाउ मेनी डिविजिबल या हाउ मेनी नंबर्स दैट कैन बी डिवाइड बाय 4, तो सेम प्रोसेस होगा हमारा दोनों में. हमें क्या करना है, पहले चेक कर लेना है कि इनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है. 4 से डिविजिबल का मतलब है कि 4 के मल्टीपल, और 4 के मल्टीपल का मतलब है कि जो 4 के टेबल्स में आते हो. तो 4 के टेबल में आने वाले जो नंबर है 10 तो है नहीं. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम बाद वाले से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट का हो जाता है हमारा 12. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट 16, एंड देन 20 एंड टिल लास्ट है हमारा 250. तो चेक करेंगे क्या 250 जो है वो 4 से डिविजिबल है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा 4 6 24, माइनस करेंगे 1, दिस इज 10. नाउ द 2 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 8 -2. इट मीन्स कि ये नहीं है, तो 2 क्या है, एक्स्ट्रा है. तो अगर हम 2 यहाँ से माइनस कर ले तो हमारे पास जाता है 248. सो दिस इज व्हाट लास्ट टाइम. हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ भी n ही फाइंड करना है. हाउ मैनी इट मीन्स कि एक ही केस में होता है जब हमें क्या फाइंड आउट करना हो, n. तो जैसे ही हमारी ये AP बनेगी, ये रिक्वायर्ड AP हो गई. तो रिक्वायर्ड AP के आते के साथ ही हमारे पास A आ जाता है. A इज़ व्हाट 12 एंड द D इज़ व्हाट 4. ठीक है, जिसका मल्टीपल हो, जिसका डिविजिबल हो, वही हमारा D हो जाता है. चाहो तो 16 -12 को माइनस करके भी देख लोगे, हमारा यही आएगा. एंड द लास्ट टर्म मीन्स AN इज़ व्हाट 240. ठीक है, तो जैसा कि बताया था कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो जो उसका सॉल्यूशन है वो सारे एक जैसे ही होते हैं अप्रोक्स. तो जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है. अब चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, एंड देन आफ्टर वॉच इट. ठीक है, सो हम सॉल्व करते हैं. हाँ, वैसे आप खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से सॉल्व करके देखते हैं वो अच्छे से समझ में आता है और माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है. सो फॉर्मूला इज A प्लस n -1 n D. ठीक है, सो मैं भी फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिखता हूँ सो डैट कि आपको ये याद हो जाए. अब वैसे भी जितने टाइम्स क्वेश्चंस को करो उतने टाइम्स ट्राई करो फॉर्मूले को बार बार लिखने की, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स फॉर्मूला लिखते लिखते ही लर्न हो जाता है. सो अलग से उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ पुट द वैल्यूज. दिस इज व्हाट 248. A है हमारा 12 प्लस n नहीं पता है, फाइंड आउट करना है. एंड देन D इज व्हाट 4. सेम प्रोसेस है, लेफ्ट में लाएंगे, माइनस करेंगे. 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ n -1. माइनस करो 2 3 6. राइट, ये नीचे अगर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. 4 इज हियर एंड देन n -1. राइट, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स में आ गया हमारा 20. एंड नाउ 336 दैट मीन्स कि 9. ओके, इक्वल्स टू n -1. 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी एडेड. नाउ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट 60. सो इट मीन्स कि इन बिटवीन 10 to 250 हमारे पास टोटल 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे. ओके, अब चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो. गॉट इट. तो ये हमारा आ गया. नाउ इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है. शॉर्ट ट्रिक, जैसे हमारे पास नंबर था 250, डिवाइड किया था हमने किससे, 4 से ही, तो ये आया था हमारा 62. इट मीन्स कि इसमें 62 मल्टीपल्स है. राइट, किसके, 4 के. बट ये कंडीशन तब अप्लाई होता है जब वो स्टार्ट होता है कहाँ से, इनिशियल नंबर से.
लाइक 4, 8 एंड 12 टिल कहाँ तक जाता है 250 तक। पर जो हमारा कंडीशन उस कंडीशन के हिसाब से ये 2 नहीं है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 12 से, तो 2 माइनस कर देते हैं। सो 62 माइनस 2 इज वॉट 60। तो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके बीच में कितने टर्म्स आते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वॉट द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। सो हम इसको अलग तरीके से ट्राई करेंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो इसको भी आराम से इजीली कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। जितने ज़्यादा टाइम्स आप सॉल्व करोगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंड होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म्स इज 44। तो यहाँ पे वहाँ क्या था, हमारे पास एक इंडिविजुअल टर्म्स की वैल्यू थी, यहाँ पे 2 टर्म्स का समेशन गिवन है। हमें फाइंड करना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इट मीन्स कि एक तरीके से हमें AP बनानी है, ठीक। तो AP बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, A एंड D। तो सबसे पहले AD, जैसा कि बताया कि AP का कोई भी क्वेश्चन हो पहले AD फाइंड आउट कर लो, बिकॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका यूज़ होना ही होना है। ओके, तो क्यों ना हम उसको पहले से ही फाइंड आउट करके रख ले, और वो फाइंड करोगे तो हो सकता है उसको फाइंड करते करते आपको आइडिया भी आ जाए कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कैसे रिक्वायरमेंट है। नाउ स्टार्ट A4। ओके, 4th टर्म एंड 8th टर्म, दैट मीन्स कि A4 प्लस A8 दैट इज इक्वल्स टू 24, राइट। अब इससे तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। सो 4th टर्म कैन बी रिटर्न एज A प्लस 3D, और 8th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D विच इज इक्वल्स टू 24। नाउ A और A ऐड हो जाएगा, 2A प्लस 3 और 7 भी ऐड हो जाएगा, 10D इक्वल्स टू 24। हम चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर हमें दिख रहा है कि ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हेन डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड दिस विल बिकम A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट उसने बोला है 6th टर्म और 10th टर्म। सो 6th टर्म इट मीन्स A6 और 10th टर्म मीन्स A10, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 44, राइट। अगेन एक्सपेंड करेंगे। सो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D दिस इज इक्वल्स टू 44। अब A और A ऐड होकर क्या आया हमारा 2A, और 5D और 9D को प्लस करेंगे, दिस विल बिकम 14D एंड दिस इज इक्वल्स टू 44। नाउ व्हाट, अगेन इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब फिर हम वहीं पहुंच गए जहां हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम फिर से वही मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। एलिमिनेशन मेथड क्या है, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। सो इसके लिए आप चाहो तो हमारा एलिमिनेशन मेथड का वीडियो देख सकते हो, आपको आइकन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो इजी हो जाता है। नाउ सेम यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस। तो ए कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 2D एंड दिस इज व्हाट माइनस 10, राइट। नाउ व्हाट, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे। सो D इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हुआ, दिस इज व्हाट 5। सो D इक्वल्स टू व्हाट 5। D की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 5। नाउ नेक्स्ट इज A। सो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी टर्म में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस इज A प्लस 5 और 5, D 5 है हमारा, दिस इज व्हाट 12। नाउ A प्लस 25 इक्वल्स टू 12, 25 को उधर शिफ्ट करेंगे, 12 माइनस 25 दिस इज व्हाट माइनस ऑफ 13, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13। सो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास A है माइनस 13 एंड द D इज 5, ठीक है। ये 2 वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, AP बनाना है, कोई टर्म तो फाइंड आउट करनी नहीं थी। सो AP बनाने का कंडीशन हमारे पास क्या था, AP क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। बिकॉज हमें बस 3 टर्म्स फाइंड आउट करने थे तो हम बस 3 पे ही फोकस करेंगे।
ना पुट द वैल्यू, सो ये -13 हो गया, -13 + 5 एंड -13 + 2 × 5, राइट, ये सेम चलता जाएगा। दिस इज -13, -13 और 5 करेंगे, सो दिस इज -8 एंड ये हो गया 10, दिस इज -3 एंड दी सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एपी, ओके, या फिर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी जो हमसे पूछा गया था, राइट। सिंपल है, ऐसे ही आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सो नाउ क्वेश्चंस ट्राई करते रहे, बने रहिए हमारे साथ, जाते जाते चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।